उम्मीदवारों को जगह दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने रियासी से मुमताज खान को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि रियासी में दूसरे चरण में यानी कि सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। श्री माता वैष्णो देवी सीट भूपेंद्र जम्वाल के हिस्से में आई है। भूपेंद्र जम्वाल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जो 6 नाम कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारे हैं ये मोस्टली जम्मू रीजन के चेहरे हैं। और जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और जगदीप सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर आपका। जम्मू कश्मीर में क्योंकि 10 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है। जम्मू रीजन के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। किस तरह की रणनीति रहने वाली है और कितना बड़ा चैलेंज इसे मान रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो दूसरी सूची आई है इसमें कुछ एक नाम जो है वो पीर पंजाल और वादी चनाब के कुछ इलाकों के हैं और स्वयं जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं तारिक अहमद करा साहब, कश्मीर से उनका भी नाम है। देखिए, कांग्रेस की प्राथमिकता पहले दिन से जो है वो भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि जो एक दशक का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाजपा का शासन काल यहाँ पर रहा है, उससे आम जन जो है वो हलकान है, परेशान है। बहुतेरे फैसले ऐसे हैं जो एक तरह के फरमान मालूम होते हैं। तो हमारी प्राथमिकता कहीं पर भी सीटों के बंटवारे में सियासी स्वार्थ नहीं है। हमारी कोशिश है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करे, जहां पर उनके उम्मीदवार जो है वो बेहतर में है, और उसी तरीके से जहां पर कांग्रेस का अपना प्रभुत्व है, क्योंकि कश्मीर से जगदीप सिंह जी मैं ये समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो 10 सालों से अपने प्रतिनिधि से वंचित रही है। उनके पास उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली नहीं रहा। ऐसे में जिस नैरेटिव को आप लेकर चल रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि क्या आप जम्मू कश्मीर की आवाम से रेजोनेट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ेगी। आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है कि आपको बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक जम्मू कश्मीर की आम नागरिक की अगर बात की जाए तो उन्हें सिर्फ अपने नुमाइंदे से मतलब है। शायद वो इस पर्सपेक्टिव को इस तरह से ना समझें जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। देखिए, ये आपका दृष्टिकोण है, आप इसे किस तरीके से देख रही हैं मैं दोबारा से बता दूं। सवाल यहाँ पर भाजपा से कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं है। सवाल स्मार्ट मीटर है, सवाल टोल प्लाजा है, सवाल इनका अतिक्रमण विरोधी अभियान है, पेपर लीक है, बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर का अव्वल होना है, और यहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो सिर्फ विधानसभा को मत लीजिए आप, पंचायती नुमाइंदों का कार्यकाल खत्म हुए अब 1 साल होने को आया। नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव को घोषित करने के बाद, अधिसूचना जारी करने के बाद डेफर कर दिया गया। तो एक तरह से जम्मू कश्मीर में नुमाइंदगी के नाम पर, जनप्रतिनिधित्व के नाम पर अभी हाल संपन्न हुई लोकसभा के चंद नुमाइंदे जरूर हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता लोगों के मुद्दे हैं, और आप इसे समझिएगा जरा। अभी घोषणा पत्र कांग्रेस का 1 आध दिन में जारी होने जा रहा है, और उस घोषणा पत्र को बनाते वक्त, निर्मित करते वक्त हमारी पार्टी के लोग जो है वो समाज के हर वर्ग विशेष तक पहुंचे हैं। समाज के हर सेगमेंट को हमने अप्रोच किया है। तो हमारा घोषणा पत्र इस बात का द्योतक होगा कि कितने बुनियादी मसले मसाइल थे लोगों के जिनको हमने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है, और यही फर्क पड़ेगा आम जन को, आम आदमी को। ये आपका कहना सही है कि मुद्दे प्राथमिकता रहेंगे। अगर आप इस प्राथमिकता के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे कि आपको किसी एक पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो शायद जनता तक ये पर्सपेक्टिव उस तरह से नहीं पहुंचेगा जितने नजदीकी शायद मुद्दे पहुंचेंगे। जगदीप जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि चुनाव और पीर पंचाल 2014 का अगर आंकड़ा उस दौरान देखा जाए तो वहां पर भाजपा को अच्छी खासी सीटें और अच्छी खासी लीड मिली थी, लेकिन इस बार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी बदला है, राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बदली है, डिलिमिटेशन हुई है, कई फैक्टर्स हैं, अनुच्छेद 370 भी फैक्टर है। ऐसे में चुनाव और पीर पंचाल को फतेह करना एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के लिए कितना चैलेंजिंग आप मान रहे हैं? देखिए, पहली तो बात ये मैं फिर से स्पष्ट कर दूं आपको कि हमारी प्राथमिकता जन विशेष के बुनियादी मुद्दे हैं। अच्छा। लेकिन उसका प्रत्यक्ष रूप से असर जो है वो भाजपा के बाहर जाने के बाद भी होगा। जहां तक पीर पंजाल या वादिय चिनाब की आप बात करते हैं, तो वहां पर भाजपा कहीं पर भी
अपना किसी भी तरीके का कोई जनाधार आज तक बना नहीं पाई। ये जरूर है कि पहाड़ी समुदाय को स्टेटस देने के बाद भाजपा को ये लगता है कि वो यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत अपना वोट बैंक बेहतर कर सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन तमाम इलाकों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नुमाइंदे अब तक जीत कर आते रहे हैं। आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब की सदारत में जरूर कुछ एक लोगों ने चुनाव जीता था, लेकिन आज किस परिस्थिति में है हम जग विदित बात है। तो मेरा ये मानना है कि वो पार्टी जो कश्मीर में अपना एक भी नुमाइंदा नहीं उतार पाई और डिलिमिटेशन के नाम पर जो बंदर बांट की गई, जिस तरीके से सियासी लाभ को अपने नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश में जो सीटों का बंटवारा किया गया, उसमें ना तो भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया, ना लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखा गया। तो इन सब चीजों का असर भी आपको इस चुनाव के नतीजों में देखने को निश्चित तौर पर। ठीक है जगदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और